हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल JH एग्जाम प्लस। JH एग्जाम प्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर थर्ड का जो लेक्चर 7 में जो सिलेबस है सेल डिवीजन एंड द माइटोसिस प्रोसेस को करने वाले हैं। आप सभी अच्छे होंगे। मैं संतोष कुमार, आप सभी का मेंटर ट्यूटर। बायोलॉजी का जो सेमेस्टर थर्ड का जो सिलेबस है सेल डिवीजन माइटोसिस, उसको आज हम लोग करने वाले हैं। सेल डिवीजन हम लोग बहुत शुरू बिगिनिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है यानी कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यही कोशिका जो है वो हमारे शरीर का एक भाग है जो इसी कोशिका से मिलकर के बना है। यानी हमारा शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं से, न्यूमरस ऑफ सेल्स से मिलकर के बना है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जैसे हमारा बिल्डिंग जो है एक एक ईंट से मिलकर के बना होता है, उसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो एक एक सेल से मिलकर के बना होता है। यही सेल जो है हर ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है तो उसके बॉडी में भी सेल है, चाहे एक सेल ही क्यों ना हो। अगर अमीबा है तो उसके बॉडी में भी एक सेल है। तो इसी सेल से मिलकर के हमारा शरीर का स्ट्रक्चर बना है और यही सेल जो है काम करता है तो हमारा बॉडी भी फंक्शन करता है। सेल जो है वो यूनाइट करके टिश्यू बनाता है, टिश्यू जो है यूनाइट करके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन जो है वो यूनाइट करके ऑर्गन सिस्टम बनाता है और ऑर्गन सिस्टम जो है यूनाइट होकर के ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं सेल डिवीजन जो अपना है टॉपिक, उसको डिटेल में करते हैं। बहुत ही इजी वे में उसको हम लोग समझेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होता है और उस सेल डिवीजन का में माइटोसिस जो मुख्य रूप से है यानी समसूत्री विभाजन वो कैसे होता है, इसको हम लोग थोड़ा पहले समझते हैं, उसके बाद आगे एक एक करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो है सेल डिवीजन माइटोसिस, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद एक एक करके एक एक पॉइंट को जो है डील करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है आपका कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स को देखते हैं, यानी कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखते हैं। कुछ मुख्य रूप से जो प्रारंभिक बातें हैं उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। इसमें सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हर ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो सेल से मिलकर के बना है। इसके बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी की कल्पना नहीं की जा सकती है। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये सेल जो है डिवाइड करता है। सेल डिवाइड्स to form new cells and to increase their number and to increase their number। सेल जो है डिवाइड करता है, क्यों? नया सेल बनाने के लिए। नया सेल बनता है तो उसकी संख्या बढ़ती है। टू इंक्रीज दियर नंबर विच इज एसेंशियल फॉर और विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब यह है कि सेल डिवाइड करता है तो नया सेल बनता है, नया सेल बनता है तो सेल की संख्या भी बॉडी में बढ़ती जाती है और संख्या बढ़ती है तो उससे ऑर्गेनिज्म का 2 साल का बच्चा था वो 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा और उसका बॉडी का ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा। और अगर कोई सेल डैमेज हो गया है तो वहां पर भी नया सेल बनेगा
इसलिए सेल का डिवाइड करना जरूरी है और इसीलिए जो है कोशिका विभाजित होती है और नए कोशिकाओं को जन्म देती है। इस कारण से सेल में डिवीजन होता है। अब ये जो हमारा सेल डिवीजन है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। सेल डिवीजन जो है यानी कोशिका विभाजन जो है वो दो प्रकार का होता है, हम लोग जानते हैं। यानी कोशिका विभाजन जो है वो दो प्रकार का है। एक को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, माइटोसिस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मियोसिस, मियोसिस। माइटोसिस को माइटोटिक भी कहते हैं और मियोसिस को मियोटिक भी कहते हैं। इसको हम लोग माइटोटिक भी बोलते हैं, माइटोटिक, और इसको हम लोग बोलते हैं मियोटिक, मियोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक, माइटोसिस और मियोसिस। तो हमारे पास जो है वो दो तरह का सेल डिवीजन है, एक माइटोसिस, एक मियोटिक। माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं समसूत्री, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। हम लोग को जो है आपके सिलेबस में इसी को पढ़ना है। सेल डिवीजन का जो है हम लोग को जो दो टाइप है, उसमें से हम लोग का जो पहला वाला है माइटोसिस, वही पढ़ना है आपके सिलेबस में, यानी समसूत्री विभाजन। और ये है अर्धसूत्री, यानी जहां पर गुणसूत्र जो है वो आपका आधा हो जाता है मातृकोशिका का, इसलिए माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। तो हम लोग जो है इस पर फोकस करने वाले हैं, यानी आपका जो है माइटोसिस पर फोकस करने वाले हैं। यानी जहां पर सेल अगर डिवाइड करता है तो उसके अंदर जो क्रोमोजोम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर उसका क्रोमोजोम जो है वो पेरेंट सेल यानी जो पेरेंटल सेल है उसके सेल के अंदर जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो सेल डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल्स बनती है, मातृ कोशिकाएं जो बनती हैं, उनमें भी उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। इसलिए इक्वेशनल, ये इक्वल होता है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। और मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, वेयर द क्रोमोजोम्स रिड्यूसेस, यानी क्रोमोजोम की संख्या वहां घट जाती है, वहां डिक्रीज कर जाता है, सीधे आधा हो जाता है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है अर्धसूत्री विभाजन। तो सेल डिवीजन दो टाइप का हुआ, माइटोसिस और मियोसिस। और सेल इसलिए डिवाइड करता है कि उसकी संख्या बढ़नी है, उसमें नया सेल बनना है, और उस नया सेल के बनने से शरीर का विकास होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और ऑर्गेनिज्म का भी विकास होता है, ग्रोथ होता है, वो बड़ा होता है और इंक्रीज करता है। तो हम लोग जो है आपको यहां पर इस पोर्शन को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग को जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है माइटोसिस। तो हम लोग फोकस करेंगे माइटोसिस पर। तो माइटोसिस सेल डिवीजन जो है उस पर हम लोग आते हैं और अपने सिलेबस के अनुसार चलते हैं। होप आप समझ गए होंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन जो है इसलिए होता है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल, यानी सेल जो डिवाइड करता है वो अपनी संख्या बढ़ाता है, और संख्या बढ़ाने से ऑर्गेनिज्म का विकास होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। उसमें जो पहला मेथड है जो सेल डिवीजन का वो है माइटोसिस। माइटोसिस को हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोजोम
क्रोमोजोम्स number of chromosomes are equal in daughter cell. यानी जितना पेरेंट सेल में होता है उतना ही डॉटर सेल में भी होता है। तो मेयोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इक्वल इन डॉटर सेल्स। जो सबसे पहले जो है हम लोग उसके जनरल फीचर्स ऑफ माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन जो है हमारा है, उसका हम लोग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या एक सामान्य विशेषता है उसको देखते हैं। सबसे पहले इट अकर्स इन सोमेटिक सेल्स। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में दो तरह का सेल्स होता है, एक रिप्रोडक्टिव सेल और एक सोमेटिक सेल्स। यानी हमारे पास सेल जो है वो दो प्रकार का है। सेल ये हो गया सोमेटिक सेल्स, और ये हो गया रिप्रोडक्टिव सेल और जर्म सेल भी उसको बोलते हैं। जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल और जर्म सेल। टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। अदर पार्ट में जो बॉडी का जो सेल्स है उसको हम लोग कहते हैं सोमेटिक सेल्स। तो हमारा जो माइटोसिस है वो बाकी हिस्से में होता है सोमेटिक सेल्स में। अदर पार्ट्स जो है हमारा यानी जर्म सेल को छोड़ करके सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी बॉडी के सभी हिस्से में हाथ में नया सेल बनेगा, उंगली में नया सेल बनेगा, बाल में नया सेल बनेगा, स्टमक में नया सेल बनेगा, हार्ट में नया सेल बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन्स में और बाकी सारे हिस्से में जो ऑर्गन्स है वहां पर जो सेल डिवाइड करके एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, और रिप्रोडक्टिव सेल में एक सेल डिवाइड करके चार सेल बनाएगा। वहां पर सिर्फ जर्म सेल में मियोटिक डिवीजन होता है। माइटोसिस और माइटोटिक डिवीजन जो है हमारा सेल डिवीजन का जो पहला वाला है, इट टेक्स प्लेस ओनली इन सोमेटिक सेल्स। इसमें a cell nucleus divides to produce two daughter nuclei which contains identical sets of chromosomes as in parent cell। इसमें कह रहे हैं कि ये जो आपका पेरेंट सेल है माइटोसिस में, पेरेंट सेल जो है ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है। ये पेरेंट सेल जो है डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है। इसमें अगर क्रोमोसोम जितना है उतना इसमें भी क्रोमोसोम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। दो डॉटर सेल्स इसमें बनता है। एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है, यानी एक सेल डिवाइड किया दो सेल बनाया। ऐसे इसमें जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था उसमें भी इतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। पेरेंट्स में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उतना ही डॉटर सेल्स में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई बना, यानी एक सेल के इस न्यूक्लियस के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो इस सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस टू डॉटर न्यूक्लियाई व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द पेरेंट सेल। तो उसमें उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जब सेल डिवाइड करेगा, तो जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके पहले यानी पेरेंटल सेल्स में था, यानी उसके माता पिता में जितना था उतना ही उसकी मातृकोशिका यानी उसकी डॉटर सेल्स में भी होगा। क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है, बराबर क्रोमोसोम रहता है। सेल डिवीजन के पहले जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके न्यूक्लियस के अंदर था
उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नया सेल जो बनता है उसके अंदर भी रहता है, और एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है माइटोसिस में। ये माइटोसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसको हम लोग समझ गए, होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी माइटोसिस को समझने में। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, ये जो बेसिक कंसेप्ट में हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट जो था हमारा कि इट इज फॉलोड बाय एन इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें 2 सेल जब बनाता है तो उसके सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जो जेली लाइक सबस्टेंस है, वो भी बराबर बराबर हिस्से में दोनों सेल्स में बढ़ जाता है। इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो सेल की संख्या तो बढ़ेगी, एक सेल डिवाइड किया तो 2 सेल बना, अगली बार जो है आपका ये वो सेल भी डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा। यानी आप इसको समझ रहे हैं कि जैसे ये सेल डिवाइड किया तो 2 सेल बनाया, फिर जो है आपका ये सेल फिर डिवाइड करेगा, ये सेल फिर डिवाइड करेगा तो ये भी फिर 2 बनाएगा, फिर ये सेल भी डिवाइड करेगा तो ये 2 बनाएगा, फिर इसका भी डिवाइड करेगा तो 2 बनाएगा, ये भी डिवाइड करेगा तो 2 बनाएगा। इस तरह से इसकी संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। एक सेल से 2 सेल बनेगा, एक सेल से 2 सेल यहां भी बनेगा, और दे विल इंक्रीज द नंबर, यानी वो नंबर को अपना बढ़ाते जाएगा। इसीलिए सेल डिवाइड कर रहा है कि सेल की संख्या बढ़े, नया सेल बने, और हमारा हाथ जो इतना छोटा हो बड़ा हो, हमारा बॉडी का ग्रोथ हो, हमारा डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए सेल का डिवाइड करना बहुत जरूरी है, और सेल इसीलिए डिवाइड भी करता है। अब ये डिवीजन किस तरीके से होता है, क्या क्या मुख्य स्टेप्स है, उसका हम लोग देखते हैं कि माइटोसिस में क्या क्या होता है। तो डिवाइड इसीलिए करता है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ रिप्लेसमेंट। जैसा हमने कहा कि अगर सेल कोई डैमेज हो गया तो नया सेल बनेगा, एंड रिपेयर ऑफ सेल्स, अगर कोई सेल्स का एक हिस्सा खराब हो गया तो उसका रिपेयर भी होगा, एंड इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ होता है। अब एक सेल जब डिवाइड करता है 2 सेल बनता है, ये यूनिसेक्सुअल यानी कि एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसे अमीबा में होता है। अमीबा में बाइनरी फिशन होता है, माइटोसिस होता है, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है। तो इट स्टेजेस कैन बी, जो अब माइटोसिस में क्या क्या स्टेज होता है, प्रमुख रूप से 4 स्टेज है, और एक इंटरफेज को लेकर 5 स्टेज है। उन 5 स्टेज को हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेंगे तो सेल डिवीजन का प्रक्रिया जो है पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग के पास है डिफरेंट स्टेप्स, इसका क्या क्या है इसको समझ लीजिए। इसमें जो पहला स्टेज है वो है इंटरफेज। तो पहला स्टेज को हम लोग देखते हैं, व्हेन द सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है, माइटोसिस होता है, जो सोमैटिक सेल्स में होता है, शरीर के अदर हिस्से में पाई जाने वाली कोशिकाओं के में होता है। सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में सिर्फ जो जनन में कोशिकाएं भाग लेती हैं, जैसे मेल का टेस्टिस और फीमेल का ओवरी, उन्हीं जगहों पर उसी कोशिकाओं में दूसरा डिवीजन यानी मियोसिस जो है वो होता है। बाकी हमारे बॉडी के सभी हिस्से में यानी ज्यादातर जगहों में माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस का डिफरेंट स्टेज क्या है इसको देखिए। सबसे पहला स्टेज जो माइटोसिस का है वो है इंटरफेज स्टेज। सबसे पहला स्टेज जो माइटोसिस का है वो है फर्स्ट स्टेज, यानी कि जो प्रथम चरण होता है। ये एक अलग अलग अवस्था में सेल अलग अलग तरीके से डिवाइड करता है। तो माइटोसिस की जो पहली स्टेज है, यानी जो सब सेल डिवाइड करता है, तो सबसे पहले क्या होता है वो होता है इंटरफेज। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब होता है इनिशियल स्टेज, मतलब कहने होता है प्रारंभिक अवस्था, पूर्व अवस्था जो है ये प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, तो इट इज फिजियोलॉजिकली द मोस्ट एक्टिव स्टेज एंड इट लुक्स रेस्टिंग स्टेज। मतलब सेल डिवाइड करने के पहले पूरा एक्टिव हो जाता है और अपने आप को वो रेस्टिंग स्टेज में मतलब विराम अवस्था में रखता है, और यहां से ताकि वो अपना सेल को डिवाइड करना शुरू करे।
इसमें प्रमुख रूप से सेल का सारा ऑर्गन जो है वो रहता है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रियोल है, यहां आप देख पा रहे हैं। ये जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियस, उसको चारों तरफ से एक डबल मेम्ब्रेन घेरे हुए रहता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसीलिए हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स है। एनिमल्स का, प्लांट्स का जो सेल्स होता है वो यूकैरियोटिक होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहने का मतलब कि न्यूक्लियस हमारा पूरा विकसित होता है और उसके बाहर एक कवरिंग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर लेयर उसको ढके हुए रहता है और वो डिफाइन करता है कि यहां से यहां तक न्यूक्लियस है। जैसे इसमें ये डिफाइन कर रहा है कि यहां से यहां तक जो है आपका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो है ये क्रोमेटिन नेटवर्क, आप पहले भी पढ़े होंगे कि क्रोमेटिड मटेरियल जो होता है, यानी पहले क्रोमोसोम दिखता नहीं है। सेल के डिवीजन होने के मेटाफेज स्टेज में, यानी उसकी दूसरी अवस्था जो है, जो यहां पर प्रोफेज इंटरफेज को जोड़ते हैं तो तीसरी अवस्था हो जाता है। तीसरी अवस्था में आपको जाकर के क्रोमोसोम दिखलाई पड़ेगा, जब वो अलग होगा तब। अभी क्या है, एक धागे के जैसा, जैसे गोला हम लोग ऊन बहुत सारा लपेट करके रखते हैं, उसी तरह से ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर, यानी कोशिका के केंद्रक के अंदर जो है आपका ये क्रोमेटिन मटेरियल, जो उसका न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है, जो क्रोमोसोम का जो सेट है, वो एक धागे के रूप में वो सब एक दूसरे में लपेटा हुआ है। और ये बहुत बारीक, बहुत लाइट माइक्रोस्कोप से देखने के बाद भी, यानी बहुत ज्यादा हैवी माइक्रोस्कोप देखने से कुछ हद तक पता चलता है, विजिबिलिटी नहीं के बराबर है, नहीं दिखता है। जब क्रोमोसोम जो है वो थिकर हो जाता है, काफी मोटा हो जाता है डिवीजन स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में, और वो थिक होकर के स्ट्रैंड हो जाता है, बड़ा थोड़ा होता है, फैल जाता है, तब वो दिखता है। यहां पर ये जो है आपका क्रोमेटिन मटेरियल एक दूसरे में लपेटा हुआ है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन नेटवर्क बना रहा है। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो बाकी स्ट्रक्चर से थोड़ा बड़ा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसमें प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है। और ये हमारा जो जेली लाइक सबस्टांस है, जो ग्राउंड सबस्टांस है, जो सेल में जहां तहां बिखरा हुआ रहता है, जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। केमिकल रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, यानी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, कोशिका के अंग भी होते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर जो है आपका राइबोसोम्स भी स्कैटर्ड रहता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसके अंदर जो है आपका गोल्गी बॉडीज रहता है, इसके अंदर जो है आपका लाइसोसोम रहता है, विच इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। वो बहुत सारे अवांछित, जैसे हम लोग कंप्यूटर में बोलते हैं कि आपका रिसाइकिल बिन है, इट इज कॉल्ड द डस्टबिन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो डस्टबिन होता है रिसाइकिल बिन, उसी तरह कोशिका का रिसाइकिल बिन, जो भी कचरा कुचरा जो भी निकलता है उसको ये लाइसोसोम जो इसके अंदर जो रहता है यहाँ साइटोप्लाज्म में, वो पावरफुल एंजाइम्स रखता है, उसको गला देता है। कभी कभी एंजाइम दूसरे को गलाने के चक्कर में अचानक से ब्रस्ट कर जाता है, तो अपने सेल को ही गला देता है, एंड इट itself eat up the cell and that is called suicidal bag, और वो अपने ही आत्महत्या कर लेता है। तो ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जो होता है, कोशिका का अंग जो है साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब उसमें स्प्रेड होकर के बहुत सारा काम को ये करता है। तो साइटोप्लाज्म जो है वर्किंग प्लेस यहाँ ये हो गया। ये इंटरफेज स्टेज का हमारा जो है आप देख रहे हैं डायग्राम है, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर का सारा स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल एक दूसरे एक्टिव हो जाएगा, अब ये अलग होना शुरू होगा और धीरे धीरे ये लपेटा हुआ ऊन का गोला जो है वो खुलेगा और अब ये मूव करेगा, और तब उस समय जब बहुत गाढ़ा और मोटा होगा तब हमको क्रोमोसोम बन के वो दिखेगा, तब वो हमको दिखलाई पड़ेगा। तो ये था हमारा जो है आपका पहला स्टेज जो है माइटोसिस का, जिसको हम लोगों ने कहा इंटरफेज स्टेज, जिसका नाम है इंटरफेज स्टेज। इंटरफेज स्टेज में सेल एक्टिव रहता है और रेस्टिंग स्टेज भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें जो है आपका मुख्य रूप से जो है जो भी बातें हैं वो अभी हम बता रहे हैं, और एक दो बातें और है इसमें महत्वपूर्ण जो हम लोग करेंगे, जो हम लोग मुख्य रूप से देखने वाले हैं।
इसमें और क्या होता है, इन दिस स्टेज, इंटरफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट एंड न्यूक्लियोलाई आर प्रोमिनेंट। तो आपने देखा भी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें रहता है, ये अभी दिखा है जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें रहता है, और आपका न्यूक्लियोलस भी इंटैक्ट रहता है। तो ये इसमें यही होगा आपका, इसी बारे में जिक्र किया जा रहा है। डीएनए ऑफ क्रोमोजोम इज डुप्लीकेटेड, जो डीएनए है क्रोमोजोम का वो डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि डीएनए की संख्या बढ़ जाती है, डबल हो जाता है। क्योंकि डबल नहीं होगा तो एक सेल डिवाइड करके जब दो सेल बनाएगा तो दोनों में डीएनए कैसे जाएगा। तो डीएनए अब अपना प्रारंभिक स्टेज में तैयार करके डुप्लीकेट कर लिया, यानी एक डीएनए का कॉपी बन के दूसरा डीएनए का सेट भी तैयार हो गया। तो इसमें डुप्लीकेशन भी होगा, नहीं डबल हो जाएगा डीएनए। क्रोमोजोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स। क्रोमोजोम किस तरह से फॉर्म में है, ये आपको क्रोमैटिड्स के फॉर्म में है। ये आपका क्रोमोजोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड्स। ये पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, यहां पर जो है इसके पास जो है आपका क्रोमोनिमेटा है, जो डीएनए का एक सेगमेंट ये पूरा यहां तक यहां फैला हुआ है, और इसमें जो है ये आपका क्रोमैटिड्स है, क्रोमैटिड्स। और अगर ये क्रोमैटिड्स, एक क्रोमैटिड्स पेयर ऑफ क्रोमोजोम में 4 क्रोमैटिड्स, अगर ये क्रोमैटिड्स दोनों एक जैसा होगा तो उसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर अलग अलग तरह का दिखेगा, ये अलग साइज का, ये अलग साइज का, तो नन सिस्टर क्रोमैटिड्स उसको बोलते हैं। तो ये क्रोमैटिड्स है, आर अ पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, ऐसे रहेगा। क्रोमोजोम्स आर इन पेयर, एक फादर का एक मदर का रहता है तो अलग अलग ही रहता है। इसमें एक क्रोमोजोम का ये क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड्स, ये हो गया, ये हो गया। अगर ये दोनों क्रोमैटिड्स एक जैसा है तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होगा, अगर एक जैसा नहीं है तो नन सिस्टर क्रोमैटिड्स होगा। इसमें आपका ये क्रोमैटिड्स के रूप में रहता है, पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स रहेगा, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया। सेंट्रियोल्स बिगिन टू डिवाइड, सेंट्रियोल जो था वो डिवाइड करना शुरू करता है, और सेल ग्रोज इन साइज, सेल अपना साइज भी बढ़ाने लगता है। उसके बाद जो आपका है प्रोफेज स्टेज, ये दूसरा स्टेज है हमारा प्रोफेज। सेल डिवीजन का, माइटोसिस का, कोशिका विभाजन का जो 5 स्टेज है उसमें आपका पहला था इंटरफेज। सेल अपने आप को प्रिपेयर किया, सेल जो है अपना क्रोमोजोम जो है वो पेयर में आ गया, क्रोमैटिड्स, पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स आ गया। डीएनए जो है डुप्लीकेट हो गया, डीएनए की संख्या बढ़ गई, सेल अपना साइज बढ़ा दिया, सेंट्रियोल डिवाइड करना शुरू कर दिया। प्रोफेज जो है माइटोसिस डिवीजन का, यानी समसूत्री विभाजन का, यानी सेल डिवीजन का सबसे बड़ा स्टेज है। सो प्रोफेज इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ डिवीजन। जो दूसरा स्टेज है इंटरफेज के बाद प्रोफेज, इंटरफेज इज द प्रिपरेटरी स्टेज, उसके बाद डिवीजन स्टार्ट हो गया प्रोफेज से। प्रिपेयर किया, अपने आप संख्या बढ़ाया, क्रोमैटिड बनाया, 2 डीएनए बनाया, डबल डीएनए बनाया, मतलब डुप्लीकेशन किया। इसे प्रिपेयर करने के बाद डिवीजन शुरू किया, लॉन्गेस्ट फेज आपका प्रोफेज है। इट इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, डीएनए जो है कंडेंस हो जाएगा जो बना था। क्रोमोजोम्स अपीयर एज पेयर्स ऑफ क्रोमैटिड्स ज्वाइंड बाय सेंट्रोमियर इन दिस स्टेज। अब ये सेंट्रोमियर से ऐसे जुड़ जाएगा, जैसे ये क्रोमोजोम है आपका, ये यहां पर आपको सेंट्रोमियर से ये जुड़ेगा, ऐसे बीच में जो जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद जो है इधर एक क्रोमैटिड्स ऐसे आ जाएगा, ये क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड्स, क्रोमोजोम जुड़ गया सेंट्रोमियर से, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है, जहां पर 2 क्रोमैटिड्स यानी 2 आर्म, उसका जो क्रोमोजोम का जो 2 भुजा है वो दोनों जुड़ा हुआ रहता है। और इसके एलोंग जो है आपका डीएनए जो कि कंटिन्यूअस है, वो जो है वो आपका डीएनए इस तरह से फैला हुआ रहता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है आपका ये डीएनए का,
ये इसके अंदर रहेगा। तो ये क्रोमोसोम जो है आपका सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। ये यहां पर भी अगर हम लोग दिखलाए तो ये सेंट्रोमियर है, ये आपका सेंट्रोमियर है, और ये क्रोमेटिड्स है, ये भी इसका क्रोमेटिड्स है। दो क्रोमेटिड्स एक में रहता है, एक अलग अलग। इट इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम्स अपीयर एज पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स ज्वाइंड बाय सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से ज्वाइन रहता है। इन दिस स्टेज, जो आपका स्टेज है प्रोफेज में, सेंट्रोमियर से जो जुड़ा हुआ रहता है, क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंड बाय सेंट्रोमियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टेंड्स टू डिसइंटीग्रेट एंड न्यूक्लियोलाई स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। देखिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपका, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है टेंड्स टू डिसइंटीग्रेट, इसको थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो आप देख ही रहे हैं, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले प्रोमिनेंट था, प्रोमिनेंट मतलब पूरा गाढ़ा था, ये अब धीरे धीरे इसमें चेंज हुआ। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये चेंज कर रहा है, आप देख रहे हैं यहां पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चेंज कर रहा है, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब टूट रहा है। एंड न्यूक्लियोलाई स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, और ये जो न्यूक्लियोलाई था, न्यूक्लियोलस का ये मतलब ये न्यूक्लियोलाई यानी न्यूक्लियस है, ये डिसअपियरिंग होना शुरू होना, धीरे धीरे ये अब हटेगा। जो यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर था वो अब दिखेगा नहीं, ये अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होगा, ये न्यूक्लियस ही डिसअपियर होना शुरू करेगा। और ये पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स आप देख पा रहे हैं, ये क्रोमोसोम है, ये पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स एक यहाँ है, एक यहाँ है आपका, और एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये प्रोफेज स्टेज में होगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट फ्रॉम सेंट्रियोल, यहां जो सेंट्रियोल था ये ऐसे अलग था, ये अब ये सेंट्रियोल जो है यहां से माइक्रोट्यूब्यूल जो था रेडिएट हो गया, मतलब दूसरे तरफ रेडियस की तरफ, ये इधर जाने के लिए, ये इधर जाने के लिए होने लगा, ये इसमें काम होगा। उसके बाद जो है हमारा तीसरा स्टेज ये आएगा मेटाफेज स्टेज। प्रोफेज के बाद जो है आपका ये मेटाफेज स्टेज आएगा। इसमें तीसरा स्टेज जो है आपका सेल डिवीजन का, ये है मेटाफेज स्टेज। स्पिंडल फाइबर बना, रेडिएट हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपका, जो न्यूक्लियस धीरे धीरे गायब होने की स्थिति में आने लगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट हो रहा, टूटने लगा, ये सब चेंज हुआ आपका प्रोफेज स्टेज में। जो सबसे बड़ा है, चूंकि धीरे धीरे समय लगता है, तो माइटोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट सेल डिवीजन जो है वो है आपका प्रोफेज। उसके बाद जो हमारा है मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इसमें होता है। इस स्टेज में क्या होगा, आपको स्पिंडल फाइबर बनेगा इसमें। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर आप देख पा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स देखिए बन गया। ये जो ऐसे रेडिएट हुआ था, ये यहां पर स्पिंडल फाइबर जो है आपका बनना शुरू हो गया। देखिए ये है स्पिंडल फाइबर, यहां पर ये बना है, ये भी बन रहा है, इधर नीचे भी बन रहा है। ये स्पिंडल फाइबर जो है हमारा बनना शुरू होगा इस स्टेज में, यानी मेटाफेज स्टेज में। पहला काम जो है वो यही हो रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर हो रहा है। पेयर्स ऑफ क्रोमेटिड्स अटैच टू स्पिंडल्स एट द सेंट्रोमियर। अब पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स जो है आपका, ये पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स देखिए यहां पर, ये पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स यहां पर है, ये पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स ये देखिए यहां पर, और ये पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएगा। ये जो हमारा स्पिंडल फाइबर यहां है, इससे पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स जो है ये अटैच्ड हो जाएगा। ये मेटाफेज स्टेज में होगा। पहले स्पिंडल फाइबर जो इधर रेडिएट हुआ था, इधर से इधर चला गया था प्रोफेज में, वो फिर आकर के यहां जुड़ गया
फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर हो गया। क्रोमेटिड्स जो है वो अटैच्ड हो गया आपका, पेयर ऑफ मतलब एक क्रोमेटिड्स जो है अटैच्ड हो गया आपको स्पिंडल फाइबर से। उसके बाद और चेंजेज होगा इसमें, उसको और देखते हैं हम लोग। सेंट्रियोल जो है आप देख रहे हैं, ये जो सेंट्रियोल है इधर अपोजिट पोल्स के तरफ चला गया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई एब्सेंट। यहां पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं दिख रहा है, कोई भी न्यूक्लियस यहां पर नहीं है, यानी न्यूक्लियस जो यहां बीच में था एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, वो अब इसमें से गायब हो गया है मेटाफेज स्टेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोफेज में ही टूटना शुरू हो गया था, अब प्रोफेज के बाद जब मेटाफेज आता है तो उसमें वो गायब हो जाता है। न्यूक्लियस भी यहां से गायब हो गया है, न्यूक्लियस के जगह पर जो है स्पिंडल फाइबर्स बन गया है, और उसके जगह पर जो है क्रोमेटिड्स जो है जो अटैच्ड हो गया है, और ये मेटाफेज प्लेट बना है। यहां भी क्रोमेटिड्स अटैच हुआ है, यहां भी क्रोमेटिड्स अटैच्ड हुआ है। सेंट्रियोल्स एट द अपोजिट पोल्स, और ये सेंट्रियोल देखिए यहां अपोजिट पोल पर है, इसको आप यहां समझ देखिए, ये अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल्स आर एट द अपोजिट पोल्स, ये आ गया है एट द अपोजिट पोल्स पर, सेंट्रियोल्स जो है एट द अपोजिट पोल्स। तो ये आपका होगा मेटाफेज स्टेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियस जो है ये गायब हो गया आपका जो है। उसके बाद जो चौथा स्टेज है आपका, वो है, पहला स्टेज था हमारा इंटरफेज। इंटरफेज के बाद जो लॉन्गेस्ट स्टेज हुआ वो प्रोफेज है। प्रोफेज में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुआ, आपका सेंट्रियोल जो है वो रेडिएट हुआ, न्यूक्लियस वगैरह गायब हो गया, ये सारे चेंजेज हुआ। मतलब न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे डिसअपीयर हुआ, एक बार में नहीं हुआ, यहां पर आकर के आपका गायब हो गया मेटाफेज स्टेज में। उसके बाद जो है हम लोग का चौथा स्टेज जो है वो है एनाफेज। एनाफेज जो है वो फोर्थ स्टेज है, इंटरफेज, प्रोफेज दूसरा, मेटाफेज तीसरा, जहां पर क्रोमोसोम जो है अटैच था सेंट्रियोल से, और वो क्लियर विजिबल था सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में हमको क्लियर क्रोमोसोम दिखता है। उसके बाद जो है आपका इस स्टेज में क्या होता है, तो अ वेरी रैपिड स्टेज, जैसे हमारा लॉन्गेस्ट फेज था प्रोफेज, और धीरे धीरे उसमें प्रक्रिया हो रही है, उसके तुलना में एनाफेज जो है वो बहुत तेज चलने वाला प्रक्रिया है, माइटोसिस का सबसे तेज स्टेज है। इसमें सबसे तेजी से जो है आपका डिवीजन होता है, इसमें जो सेल है वो बहुत तेजी से डिवाइड करता है। अ वेरी रैपिड स्टेज है। इसमें और क्या होता है, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट इनटू टू। सेंट्रोमियर जो है आपका स्प्लिट इनटू टू। देखिए ये जो सेंट्रोमियर जो बीच से जुड़ा हुआ था वो दो भाग में बट गया। ये जैसे ये दोनों का ऊपर ये ऐसे जुड़ा हुआ था, और ये यहां का ये ऐसे जुड़ा हुआ था, ये एक ऐसे क्रोमोसोम था, एक ऐसे था, ये दोनों स्प्लिट होकर के ये अलग बट गया, ये अलग बट गया। तो सेंट्रोमियर जो था वो स्प्लिट कर गया, ये सेंट्रोमियर एक अलग यहां पर बना और ये अलग बना। यानी जो इस तरह से इसको समझिए कि जो हमारा ऐसे सेंट्रोमियर से जो अटैच था ये, और इसी पर एक इधर का आर्म वाला भी क्रोमेटिड्स अटैच था, ये दोनों टूट के अलग हो गया, और इधर का एक जो आपका इधर के लिए एक था और एक इधर के लिए था, ये दोनों यहां से टूट के, ये आप देख रहे हैं ये ऐसा बनाया है, ये इधर आ गया, और ये वाला अलग होकर के ये इधर से और ये इधर से ये ऐसे आ गया। तो सेंट्रोमियर टूट के इधर से अलग हो गया, इधर से अलग हो गया। और आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो है आपका यहां जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये जुड़ा हुआ। एक सेंट्रोमियर निकाल के वो दो आर्म्स को उधर ले गया, ये इसको अलग ले गया, इसको भी इधर अलग ले गया, इसको भी इधर अलग ले गया। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट इनटू टू इन द केस ऑफ, मतलब सेंट्रोमियर टूटेगा दो भाग में, ये एनाफेज स्टेज में होगा। उसके बाद डॉटर क्रोमेटिड्स जो है, ये आपका डॉटर क्रोमेटिड्स पुल टू अपोजिट साइड्स बाय द स्पिंडल फाइबर। आप डॉटर क्रोमेटिड्स बोलते मतलब इससे बन के तो दो बन गया,
उसका निर्माण हुआ, ये क्रोमेटिड्स अलग हो गया, ये क्रोमेटिड्स अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये दो इधर का था, एगो इसका था, एगो उसका था, और एक उसका एक उसका, दोनों अलग हो गया। दोनों दो क्रोमेटिड्स डॉटर क्रोमेटिड्स बन गया, दो अलग हो गया, सेंट्रोमियर से दो अलग हो गया, और ये जो है अपोजिट साइड में खींचने लगा स्पिंडल फाइबर्स की तरफ। ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, सब एक दूसरे को स्पिंडल फाइबर जो है ये खींच रहा है यहाँ पर सेंट्रियोल्स जो अटैच्ड जो है। सेपरेटेड क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड एज क्रोमोजोम्स। अब जो सेपरेटेड क्रोमेटिड्स जो अलग अलग हो गया है ये क्रोमोजोम है। श्रिंकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो धीरे धीरे ये श्रिंक भी हुआ है, यहां पर क्रोमेटिड्स मूव कर गया है, आप देख पा रहे हैं। और ये जो है आपका डॉटर क्रोमोजोम इसको कह रहे हैं, जो सेंट्रोमियर से जो टूट करके दो क्रोमोजोम अलग हो गया, वो डॉटर क्रोमेटिड्स बनाया, दो अलग हो गया, अब दोनों मूव कर गया जो है आपको प्लेट की तरफ, इधर जो है सेंट्रियोल से जुड़ गया, और ये इसको हम लोग क्रोमोजोम कह रहे हैं, ये अलग अलग हो गया। क्रोमेटिड्स मूव अपार्ट नाउ कॉल्ड डॉटर क्रोमोजोम, ये एनाफेज स्टेज में होगा। और ये स्पिंडल फाइबर भी छोटा हो गया, जो उस समय इतना फैला हुआ था ये, और सेपरेटेड क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड एज क्रोमोजोम्स। और जो क्रोमेटिड्स अलग अलग हुआ, आर्म आप देखें यहां पर कि कैसे वो अलग हुआ है, तो ये क्रोमेटिड्स जो था ये ऐसे, और इससे अटैच जो है ये आपका ऐसे, ये क्रोमेटिड्स अब क्रोमोजोम कहलाने लगा। और ये एनाफेज में जो फर्स्ट स्टेज में जो है वो क्रोमोजोम्स आपका अलग के रूप में अलग होकर के दिखने लगा। अब ये क्रोमोजोम जो बन गया है, अब ये रेडी हो गया है, दो डॉटर क्रोमोजोम बन गया, डॉटर क्रोमोजोम बन गया है। जो दो सेल बनेगा तो एक डॉटर क्रोमोजोम अलग हो गया है, एक डॉटर क्रोमोजोम अलग हो गया है, दोनों सेल में क्रोमोजोम चला जाएगा, और इस तरह से दो सेल के लिए दो डॉटर क्रोमोजोम्स जो है बन गया है, यानी क्रोमेटिड्स डिवाइड कर दिया है सेंट्रोमियर से टूट करके। और अब जो नया सेल बनेगा उसमें ये चला जाएगा, यानी अब इसके बाद का जो लास्ट स्टेज है वो है टीलोफेज स्टेज। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि टीलोफेज स्टेज में क्या होता है। तो ये एनाफेज स्टेज के बाद जो आपका पांचवा स्टेज जो है और अंतिम अवस्था जो है आपका समसूत्री विभाजन का, माइटोसिस डिवीजन का जो अंतिम चरण है वो है टीलोफेज। यानी इसका नाम ही बताता है कि टेल है, यानी कि टेल यानी पूंछ है, उसी से नाम रखा गया, टीलोफेज है। यहां पर अब ये समाप्त हो जाएगा। इसमें क्रोमोजोम्स जो है रिच द पोल्स ऑफ द सेल, जो क्रोमोजोम को सेंट्रियोल अपनी तरफ खींच रहा था वो धीरे धीरे अब चला जाएगा केंद्र की तरफ, पोल्स की तरफ। इसको डायग्राम में भी आप देख सकते हैं क्रोमोजोम कैसे जो है, जो सेंट्रोमियर से टूट करके बनाया था वो क्रोमोजोम जो है आपका अब दो पोल्स की तरफ चला गया, दो पोल्स की तरफ जो है ये चला गया। तो इसमें जो है आप देख पा रहे हैं क्रोमोजोम्स जो अलग हुआ था वो अनकॉइल, लेंथन एंड फॉर्म क्रोमेटिन नेटवर्क। अब वो क्या किया कि वो धीरे धीरे जुड़ गया, और जुड़ करके जो है मतलब कॉइल में पूरा बटा नहीं है मतलब, लेकिन एक जगह जमा हो गया, लेंथन वो फैल गया एंड फॉर्म द क्रोमेटिन नेटवर्क। और एक जगह आने के कारण देखिए यहां एक जगह ये आ गया है, ये आप देख पा रहे हैं। ये तो पहले पोल की तरफ ही आ गया, जिसमें वो आपको बताया गया कि क्रोमोजोम मूव टुवर्ड्स द पोल, पहला पॉइंट हमारा वही था। उसके बाद जो है ये इधर आ गया, एक इधर पोल पर आ गया। फिर जो है ये क्रोमेटिन नेटवर्क बना लिया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर हो गया टीलोफेज स्टेज में। न्यूक्लियर में दो पोल में दो तरफ जब ये बट गया तो दो हिस्से में बट गया, दोनों पोल में कुछ आधा हिस्सा जो है वो दूसरे पोल के तरफ चला गया, एक पोल के तरफ, और दूसरा पोल के तरफ दूसरा हिस्सा चला गया। अब इसके चारों ओर जो धीरे धीरे है अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। अब देखिए ईच सेंट्रियोल रेप्लिकेट, पर स्पिंडल फाइबर्स डिसइंटीग्रेट, जो स्पिंडल फाइबर यहां जुड़ा था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, और ईच सेंट्रियोल रेप्लिकेट, सेंट्रियोल जो यहां पर था यहां जुड़ा हुआ वो रेप्लिकेट करके यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया, और ये दोनों को होल्ड कर लिया, इधर वाले पोल को अलग उधर वाले पोल को अलग पकड़ लिया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर भी एक बन गया
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू, ऐसा नहीं कि एक ही बार में आ जाएगा, वो धीरे धीरे बनना शुरू हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, एंड न्यूक्लियोलाई रीअपियर। जो यहाँ न्यूक्लियोलाई था, यानी एक न्यूक्लियोलाई इसलिए बोल रहे हैं, न्यूक्लियस नहीं बोल रहे हैं। न्यूक्लियोलाई का मतलब हुआ प्लूरल, दो है। न्यूक्लियोलाई मतलब ये न्यूक्लियोलाई जो है ये इधर भी बना है इधर भी बना है, तो दो न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई हुआ मतलब प्लूरल और न्यूक्लियस मतलब सिंगुलर। तो ये जो न्यूक्लियाई है आपका, अगर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है तो उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूक्लियाई ये प्लूरल है, प्लूरल शब्द है, बहुवचन है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियाई। और ये न्यूक्लियोलाई जो था दो भाग में बढ़ गया। अब दो सेल के फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर भी बनने लगा हम लोग का, और बाकी जो है आपका ये सेल डिवाइड करके जो है दो स्ट्रक्चर आपका बना दिया, माने दो की अवस्था बनने लगी कि दोनों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर हो गया, न्यूक्लियोलाई भी रीअपियर हो गया। तो ये आपका टेलोफेज स्टेज में हुआ, जिसमें आप देख पा रहे हैं। और टेलोफेज स्टेज में जो है हमारा ये 9 जो सेल का जो अंतिम स्टेज होगा, जहां पर सेल डिवाइड करेगा, उसको हम लोग यहां पर आप लिख लीजिए, हम बता दे रहे हैं। एक और इसमें पोर्शन आ जाएगा, आपको जो लिखना पड़ेगा, नाउ द लास्ट स्टेज इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। मैंने कहने का मतलब जो अंतिम अवस्था होगी, अब आप यहां तक देख रहे हैं कि ये जो पूरा सेल अभी एक ही स्ट्रक्चर में है, अब इसको यहां से जो है आपका दो भाग में कटना होगा, यानी जो इसका ये साइटोप्लाज्म का ये जो स्ट्रक्चर है ये बटेगा, तब ये इधर से अलग हो जाएगा, एक सेल बनाएगा, और तब ये इधर से बनाएगा करके एक सेल बनाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अंतिम स्टेज जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जो आपका 6th स्टेज है, साइटोकाइनेसिस। यानी दो न्यूक्लियस तो आपका बन ही गया, आपने पहले भी देखा। साइटोकाइनेसिस इज कॉल्ड द, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म भी अब आपका अलग अलग दो भाग में बढ़ जाएगा। ये अंतिम टेलोफेज के बाद प्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा। और जो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये यहां पर और ये यहां पर और ये जो कंस्ट्रिक्शन बना है, मतलब ऐसा नहीं ना एक ही बार में डिवाइड हो जाता है, तो वो जो डिवाइड होने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जो है आपका धीरे धीरे चल रहा है। तो यहां कंस्ट्रिक्शन पैदा हो गया है। अब इसके बाद जो है जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर एक नया सेल बनाएगा, यहां पर तो आपको दिख ही रहा है क्रोमेटिन नेटवर्क, और यहां से फिर ये डिवाइड करके ये भी एक क्रोमेटिन नेटवर्क दिख रहा है, तो ये एक अलग सेल बन जाएगा और ये एक अलग सेल बन जाएगा, जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यानी बराबर बराबर क्रोमोजोम जो है अपने पेरेंट सेल में जितना था उतना इसमें भी आ जाएगा। और इस तरह से जो है आपका माइटोसिस के द्वारा एक सेल डिवाइड करके दो सेल बना लेगा। यानी एक जो पेरेंट सेल था, ये जो पेरेंट सेल जो है, ये पेरेंट सेल जो है आपको डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना लेगा। ये दो डॉटर सेल बन गया, डॉटर सेल, जिसमें वही क्रोमेटिन मटेरियल जो है, यानी वही क्रोमोजोम आधा इसमें बट गया आधा इसमें बट गया, बराबर बराबर क्रोमोजोम यहां बट गया, साइटोप्लाज्म भी यहां आ गया, यहां भी साइटोप्लाज्म आ गया, और इस तरह से दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो गया इस समसूत्री विभाजन के द्वारा, इस माइटोसिस के द्वारा, जो हमारे बॉडी के सोमेटिक सेल्स में, यानी रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जो बाकी और हिस्से में जो हमारे सेल हैं, हमारे स्टमक में है, वहां भी सेल डैमेज होता है, डिवाइड करता है, हमारे हाथ में भी सेल डैमेज करता है, डिवाइड करता है, पैर में भी बनता है, यानी शरीर के बाकी हिस्सों में जो सेल का डिवीजन होता है समान तौर पर ऐसे ही माइटोसिस में होता है। एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, दोनों में जेनेटिक मटेरियल जो यानी क्रोमोजोम है वो बराबर बराबर ट्रांसफर हो जाता है, और जिसको हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं। यानी अगर इसमें 2n क्रोमोजोम है तो इसमें भी 2n होगा, यानी क्रोमोजोम की संख्या सेम हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड क्रोमोजोम। डिप्लॉयड यानी बराबर है,
46 क्रोमोजोम जो है डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड, ऐसे डिप्लॉयड लिखते हैं। अगर एन होगा तो उसको हेप्लॉयड लिखते हैं, आधा। तो चूंकि इसमें जो है आपका एन बना, एक पेरेंट का सेट है फादर और एक मदर का सेट है एन, दोनों आपस में मिला तो जाइगोट बना। इसमें दो कंप्लीट सेट 2n हो गया, डिप्लॉयड क्रोमोजोम हो गया, एक कंप्लीट सेट बन गया, एक जाइगोट बन गया, उससे एक इंडिविजुअल का निर्माण हो जाएगा। वो चाहे बेबी हो, बॉय हो, चाहे गर्ल हो, वो डेवलप करके अपने आप मदर बॉडी से बाहर आएगा। और ये प्रक्रिया जो है सेल डिवीजन का होती है, और सेल ऐसे ही अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है, और ताकि शरीर के हिस्से का ग्रोथ हो सके, उसका विकास हो सके। इसलिए सेल डिवीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है। यानी हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो सेल जो है वो डिवाइड करता है, कोशिका विभाजित होती है, उससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जब एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है तो वैसे सेल डिवीजन को हम लोग माइटोसिस कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं, जो विभिन्न 5 अवस्थाओं में है: इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस, दैट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर अलग हो जाता है और दो नया सेल का निर्माण हो जाता है। इस तरह से हमने आपको बहुत सिंपल वे में समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, सेल डिवीजन का जो एक टाइप है, प्रकार है, दो तरह से होता है, माइटोसिस और मियोसिस। उसमें माइटोसिस आपके सिलेबस में पढ़ना था, उसको हमने बताने का प्रयास किया। होप आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और फिर हम आपके अगले सिलेबस के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।